ओके तो गाइस क्या फाइनली हमारे डीन एम्ब्रोस मतलब जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आने वाले हैं। साथ ही साथ अंडरटेकर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ एक और न्यू डील साइन कर लिया है। और इसके अलावा क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद से रोमन रेंस का रिटर्न हिंट कर दिया। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग ये वीडियो एंड तक देखना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो फिर तो आपको पता ही है क्या करना है। सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में। तो आज की दिन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करंटली हमारे रोमन रेंस हमारे ट्राइबल चीफ अपनी फैमिली के साथ डिज्नी वर्ल्ड के अंदर अपने हॉलीडेज जो उनके चल रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली अभी जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा ड्राफ्ट वाला सीन निकाला, पूरा जो पोल निकाला, दोनों शोज के जो सुपरस्टार्स निकाले, उसमें अगर आप ध्यान से स्मैकडाउन के सुपरस्टार देखो तो वहां पे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भी है। एंड सच्ची बताऊं भाई, रोमन रेंस को ड्राफ्ट के अंदर देख के ना मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला, क्योंकि अभी ऐसी काफी सारी अपडेट्स आ रही थी कि रोमन रेंस शायद हॉलीवुड के अंदर जा सकते हैं। हमने रिसेंटली उनकी कुछ पिक्चर्स भी देखी थी वीडियो शूट की, जहां पे लग रहा था कि रोमन रेंस हॉलीवुड के अंदर ऑलरेडी जा चुके हैं। बट रोमन रेंस ड्राफ्ट के सुपरस्टार्स की लिस्ट में तो मतलब बिल्कुल क्लियर है कि भाई रोमन रेंस हॉलीवुड के अंदर तो नहीं जाने वाले। अभी तो फिलहाल उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही रहने वाला सारा सीन। तो ये तो हो गई रोमन रेंस के हॉलीवुड में ना जाने के बाद। अब मैं आपको रिटर्न की बताता हूं। देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा ड्राफ्ट के बारे में समझा देता हूं। ड्राफ्ट का आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हर साल ड्राफ्ट करते हैं, जिसमें मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार स्मैकडाउन के ऊपर जाते हैं और स्मैकडाउन के सुपरस्टार जो है वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर आ जाते हैं। पर इस बार के ड्राफ्ट में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए, जो कि मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। सबसे पहले जो ड्राफ्ट के राउंड होने वाले वो स्मैकडाउन के ऊपर 4 होंगे और मंडे नाइट रॉ के ऊपर होंगे 6, जिसमें से 16 सुपरस्टार तो लिए जाएंगे स्मैकडाउन से और 24 सुपरस्टार्स लिए जाएंगे मंडे नाइट रॉ पे से, क्योंकि ऑब्वियसली मंडे नाइट रॉ का जो शो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है स्मैकडाउन से, 1 घंटे का फालतू होता है। तो इसलिए मंडे नाइट रॉ पे जो ज्यादा सुपरस्टार ड्राफ्ट होने वाले हैं। एंड इस ड्राफ्ट में हमारे जो चैंपियंस है वो बिल्कुल सिक्योर है, मतलब जो जहां का चैंपियन है वो वहीं रहने वाला। अगर कोई मंडे नाइट रॉ का चैंपियन है तो वो मंडे नाइट रॉ पे ही रहेगा, और कोई स्मैकडाउन का चैंपियन है तो वो स्मैकडाउन के ऊपर ही रहेगा। एंड आई थिंक इसी रीजन से डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले ही कोडी रोड को जो है वो स्मैकडाउन के ऊपर डाल दिया था, ताकि उनको कोडी रोड को ड्राफ्ट ना करना पड़ा। आई थिंक यही रीजन था कोडी रोड का पहले ही स्मैकडाउन के ऊपर आने का। बस इसमें एक चैंपियन सिक्योर नहीं है, जो कि हमारी वुमेन्स टैग टीम चैंपियन है। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने इनके साथ ये नाइंसाफी क्यों करी, बट वुमेन्स टैग टीम चैंपियन जो है वो ड्राफ्ट हो सकती है। एंड इसके अलावा ये जो ड्राफ्ट है वो इस बार की स्मैकडाउन से शुरू हो जाएगा, मतलब पहले स्मैकडाउन पे सुपरस्टार पिक किए जाएंगे, उसके बाद मंडे नाइट रॉ पे पिक होना शुरू हो जाएंगे, और 6 मई से पहले पहले सारे ही सुपरस्टार जो है वो ड्राफ्ट हो जाएंगे। तो ये इस बार के ड्राफ्ट के रूल है। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या सोच के रूल रखे, मुझे तो समझ में आया नहीं। बट अब मैं आपको बताता हूँ कि रोमन रेंस इससे कैसे रिलेट करते हो और डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैसे हिंट किया रोमन रेंस का रिटर्न। तो देखो, रोमन रेंस को अगर डब्ल्यूडब्ल्यू से लंबे टाइम के लिए बाहर जाना होता तो डब्ल्यूडब्ल्यू उनको ड्राफ्ट के अंदर डालती ही नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यू का रोमन रेंस को ड्राफ्ट के अंदर डालने का सीधा सीधा मतलब है कि रोमन रेंस हमको जल्दी ही डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राफ्ट में सिर्फ उन्हीं सुपरस्टार्स को रखते हैं जिनका उन्हें पता होता है कि भाई ना तो एक कॉल करेंगे भग के आ जाएंगे। तो रोमन रेंस भाई यहाँ पे ड्राफ्ट हुआ है, तो मतलब सीधा सीधा क्लियर है कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू के बिल्कुल टच में, और जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू बुलाएगी रोमन रेंस वापस से आ जाएंगे। तो यहाँ से चीज बिल्कुल क्लियर है कि रोमन रेंस ज्यादा टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर रहने नहीं वाले हैं। अगर उनको ज्यादा लंबे टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर रहना होता तो डब्ल्यूडब्ल्यू इनको ड्राफ्ट तो कभी भी नहीं करती। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ ड्राफ्ट किया, तो मतलब क्लियर है कि रोमन रेंस जल्दी ही वापस से आने वाले हैं। एंड आई थिंक रोमन रेंस जब वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे तो वो मेरे ख्याल से स्मैकडाउन के ऊपर ही जाने वाले, क्योंकि रोमन रेंस का जो कैरेक्टर बिल्ड हुआ है, रोमन रेंस जो बना है वो स्मैकडाउन के ऊपर ही बना है। तो मेरे ख्याल से ऐसे में तो डब्ल्यूडब्ल्यू को मंडे नाइट रॉ पे ले जाएगी नहीं। बस ये अच्छी खबर है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ड्राफ्ट कर दिया है रोमन रेंस को, इसका मतलब कि रोमन रेंस वापस से आने वाला है जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो बस अब खुश हो जाओ और थोड़ा सा वेट करो, जल्दी ही हमको रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगली अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं हमारे डेडमैन दी अंडरटेकर के बारे में। अंडरटेकर ने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एक न्यू डील साइन कर लिया। इस डील के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो डील है वो लेजेंड डील है, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रह सकते हैं अंडरटेकर, बैक स्टेज रह सकते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काम कर सकते हैं। अब ये मत सोचने लगना डील साइन हुई है तो अंडरटेकर मैच आके रेसल कर लेंगे, भाई ऐसा नहीं होने वाला। वो ऑफिशियली रिटायरमेंट ले चुके हैं। बस आप इसको ऐसे समझो कि कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यू शोज पे ला सकती है अंडरटेकर को, जैसे हमने एक बार एनएक्सटी पे देखा था, रेसलमेनिया 40 के अंदर देखा था। ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू अंडरटेकर का यूज कर सकती है इस डील के अकॉर्डिंग। मतलब अंडरटेकर जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू का पार्ट रहने वाला है, बस मैच वगैरह वो रेसल नहीं करने वाला है, बाकी पार्ट तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू का रहने वाला है। एंड वैसे भी अंडरटेकर की बैक स्टेज काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, ज्यादातर शो पे अंडरटेकर बैक स्टेज रहते हैं। बेशक डब्ल्यूडब्ल्यू उनको ना दिखाए, बट पता तो चल ही जाता है कि अंडरटेकर बैक स्टेज थे शो पे। वैसे ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक लेजेंड डील है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने और भी काफी सारे सुपरस्टार के साथ ये ऑलरेडी डील कर रखी है, जैसे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑर्सन हो गए, हल्क होगन हो गए, बुगी मैन हो गए, कितने ही हमको वो शो पे देखने को मिलते हैं। तो ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। बस हाँ, अंडरटेकर एक बहुत बड़ा नाम है, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। एंड हाँ, एक बात याद रखना कि जैसे हमने रेसलमेनिया 40 के अंदर देखा था अंडरटेकर ने आके रॉक को चॉप स्लैम लगाया था, वैसा हमको कुछ आगे भी दिखा सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू, क्योंकि वो अंडरटेकर का थोड़ा बहुत तो यूज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली यार अंडरटेकर इतने पैसे ले रहे हैं तो इतना तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए कर ही सकते हैं। बाकी फिलहाल न्यू डील साइन कर चुके हैं अंडरटेकर, जो कि मैंने आपको बता दिया। आपका क्या रिएक्शन है इस पर मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। हम लोग चलते गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और बात करते हैं हमारे लूनेटिक फ्रेंड डीन एम्ब्रोस के बारे में। तो आई थिंक रेसलमेनिया 40 का वो सीन तो सभी को याद होगा, जब शील्ड का थीम सॉन्ग हिट हुआ था और सभी ने ये सोच लिया था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू डीन एम्ब्रोस को लिया है। भाई पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे भी ऐसी लगा था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ऑल ऑफ अ सडन डीन एम्ब्रोस को इस मैच के अंदर लिया है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी इस मैच के अंदर इतना कुछ दिखा दिया था कि हमको उम्मीद ऐसी लग गई थी कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू डीन एम्ब्रोस को इस मैच के अंदर ले आई है। तो रिसेंटली जब डीन एम्ब्रोस से इस मूवमेंट के बारे में पूछा गया कि भाई ऐसा ऐसा सब सोच रहे हैं कि तुम वहां पे थे रेसलमेनिया 40 के अंदर, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो जब डीन एम्ब्रोस से पूछा गया तो डीन एम्ब्रोस का आप इस पर रिप्लाई सुनो। डीन एम्ब्रोस बता दे कि जब ये सब कुछ हो रहा था ना, मतलब जब रेसलमेनिया 40 हो रही थी, तो उस टाइम वो जापान के अंदर अपनी नींद पूरी कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम वो जापान में थे, जापान में वो रेसलिंग कर रहे थे। एनजीपीडब्ल्यू के पता नहीं कौन सा शो चल
रहा था और जब यूएसए का टाइम अलग अलग है, तो डीन एम्ब्रोस उस टाइम वहां पे सो रहे थे। बट जब डीन एम्ब्रोस उठे और काफी सारे लोगों के उनके पास मैसेज आया कि भाई हमको लगा कि तुम ही आ गए और रेसलमेनिया 40 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ तुम्हारी डील हो गई है कुछ ना कुछ। डीन एम्ब्रोस का इस पे ऐसा रिएक्शन था कि भाई मैं आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ। पर फिर बाद में जब डीन एम्ब्रोस को पता चला कि ऐसी ऐसी सारी अफवाह फैल रही है, तो उसके ऊपर डीन एम्ब्रोस ने ये बताया कि भाई मैं तो अपनी नींद पूरी कर रहा था, मुझे तो रेसलमेनिया 40 के बारे में पता ही नहीं कि क्या कुछ हुआ है। वैसे देखो ज्यादा कुछ तो डीन एम्ब्रोस ने नहीं बोला, बट डीन एम्ब्रोस ने पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में कुछ पॉजिटिव बोला है। एंड आई थिंक ये बिल्कुल पॉजिटिव हिंट है कि आगे जाके हमको डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले अगर आप डीन एम्ब्रोस के इंटरव्यू देखो एडब्ल्यू में आने के बाद, तो भाई डीन एम्ब्रोस हमेशा ही डब्ल्यूडब्ल्यू को गालियां ही देते थे। बट पहली बार डीन एम्ब्रोस ने डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए ऐसा कुछ बोला जिसमें ना तो कोई गालियां थी और ना ही कुछ गलत वर्ड्स यूज करे। रेसलमेनिया 40 उन्होंने नहीं देखी, चलो उसको ज्यादा कोई मैटर करता नहीं है वो। बट डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में डीन एम्ब्रोस ने यहाँ पे कुछ गलत नहीं बोला, तो मेरे ख्याल से भाई ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है डीन एम्ब्रोस की तरफ से। वैसे देखो सच बताऊं तो आना तो उनको एक दिन वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही है, बस 2027 तक तो उनका AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उससे पहले तो हमको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं देखने को मिलने वाला है। बट डीन एम्ब्रोस का जो कहना था इस रेसलमेनिया 40 के मूवमेंट पे, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई डीन एम्ब्रोस तो वहां पे इस टाइम घोड़े बेच के सो रहे थे। बाद में उनको पता चला कि रेसलमेनिया 40 में ऐसा कुछ भी हुआ है। बाकी जो लोग बेकरारी से डीन एम्ब्रोस का डब्ल्यूडब्ल्यू में आने का इंतजार कर रहे हैं मेरी तरह, भाई थोड़ा सा सबर और कर लो। जैसे उनका AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, मेरे ख्याल से तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही वापस आने वाला है। क्योंकि डीन एम्ब्रोस की जो मेन प्रॉब्लम थी वो विंस मैकमैन के साथ थी। विंस मैकमैन उनको बेकार बुकिंग देते थे और अब आपको पता है कि सारे सीन चेंज हो चुके हैं, ट्रिपल एच के हाथ में कंट्रोल है। तो मेरे ख्याल से जैसे ट्रिपल एच सीएम पंक को वापस ले, वैसे वो डीन एम्ब्रोस को भी वापस ले आएंगे। तो बस ज्यादा नहीं, डीन एम्ब्रोस के AEW के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का इंतजार कर लो, उसके बाद तो पक्का है कि हमें डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। फिलहाल डीन एम्ब्रोस का क्या कहना था रेसलमेनिया 40 का मूवमेंट पे, वो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूं न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।